जब व्यक्ति चरम अध्यात्म में होता है तो सुख का और दुख को एक कर देता है। एक नहीं करता, सुख और दुख में दोनों में समान बुद्धि रख देता है। सुख में महान आध्यात्मिक चित्र है वो, शुद्ध समय सार है वो, शुद्ध आत्मानुभूति है वो, शुद्ध सामायिक है वो, शुद्ध क्षमता है वो चित्र जो हमें संकेत दे रहा है। यही तो समय सार में कहा है कि शत्रु और मित्र को मिटाओ मत, शत्रु और मित्र में कोई भेद मत रखो, सुख और दुख में कोई भेद मत करो। सुख में भी वैसे ही पुण्य पाप फल माही हरख भी लिखो मत भाई। अशुभ कर्म का उदय आए तो रोना नहीं, पुण्य कर्म का उदय तो आए तो हंसना नहीं। यदि ये कर लिया जाओ तुम्हारी जिंदगी में धर्म आ गया, चमत्कार चालू होना है। अतिशय किसे कहते हैं? एक व्यक्ति सुख के दिनों में हंस रहा था, चारों तरफ से सुख था, साता का दिन था, बढ़िया था सब कुछ, इसलिए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। अतिशय काय का अतिशय? क्योंकि अच्छा दिन था। एक व्यक्ति का बहुत दुख का दिन था, बहुत दुख का दिन था। शेरनी शरीर को लौंच के खा रही थी, सिर पर सिगड़ी जल रही थी, शरीर पर गरम आभूषण पहनाए जा रहे थे, उसके बावजूद भी चेहरे पर मुस्कान थी। इसका नाम है चमत्कार। अपने महामुनियों के उपसर देखे ना अपन, क्या बात है, कैसी आत्माएं थी, कैसा चमत्कार धर्म का। असाता तीव्र हृदय, शेरनी मांस लौंच लौंच के खा रही है और चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे सुख का उदय चल रहा हो, पुण्य का उदय चल रहा। वो अशुभ कर्म शेर बन के आया था और आत्मा की क्षमता गाय बन करके है। वहां भी क्षमता और अशुभ कर्म दोनों, जहां दुनिया तड़पती है, आर्त ध्यान करती है, उसी असाता कर्म के उदय में महामना धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये चमत्कार अपनी जिंदगी में घटित होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियां आ जाए, अशुभ कर्म का तीव्र हृदय आ जाए, पर तुम्हारा चेहरा वैसा ही रहना चाहिए जैसा शुभ कर्म के उदय में लोगों का रहता है। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान वैसे ही होना चाहिए जैसे साता कर्म के उदय में लोग मुस्कुराते हैं। अमीर जैसे सुखी है वैसा तुम गरीबी में सुखी होकर दिखाओ। भोजन करने के बाद जो तुम्हारा चेहरा खिलता है, उपवास के दिन भी तुम्हारा वैसा ही चेहरा खिलना चाहिए। यह है चमत्कार। दोनों में अंतर नहीं है, वन में और भवन में हो। भवने बनेवा सामायिक पाठ के अंदर आता। भवन में हो या वन में हो, दोनों में आपकी स्थिति एक होना चाहिए। वन शेर के समान है, भवन गाय के समान है, और तुम दोनों में कोई अंतर नहीं है, वन में हो या भवन में हो, अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो। पर जयसेन स्वामी ने समय सार में लिखा, जो समय सार की अनुभूति जिसको हो जाती है वह व्यक्ति नरक और देव पर्याय में कोई भेद नहीं करता। कहाँ देव पर्याय, कहाँ नरक पर्याय, दोनों में नर नारकादि पर्याय में कोई भेद नहीं करता, उन सबसे मैचिंग करता है। ये है डेवलपमेंट, ये है धर्म, ये मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र, इसी के लिए तो है। एक जादू है, पाप को पुण्य में बदलना है, अग्नि को कुंड को नीर का कुंड करना है, सूली को सिंहासन करना है, नाक का हार करना है। ये है चमत्कार। एक व्यक्ति बहुत सुंदर हार था, बहुत सुंदर हार था, देखा मेरे हाथ में सुंदर हार है, ये कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार जब हो दिया गया हो नाग और हाथ में बन गया हार, ये है चमत्कार। धर्म ये चीज है। तुम लोग धर्म को समझते क्या हो? धर्म ये नहीं है कि तुम्हें हार दिला दे। तुम लोग हार मानते हो, हे भगवान मुझे वो रानी हार कब मिलेगा फलाना हार, ये चोर कहीं का, इसको अच्छा नहीं कहा।
चोर की प्रेयसी थी, वो प्रेयसी मांग रही है मुझे रानी का हार दे दो। अंजन चोर उसी प्रेयसी की इच्छा पूरी करने तो गया था। उसने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तो रानी के गले का हार ला के दिखाओ, बड़े चोर बनते फिरते हो। और कई लोग बड़े तीख पे चढ़ाते, यानी तुम मुझे चाहते हो तो ये करके दिखाओ, ये ला के दिखाओ। तुम लोगों के घरों में भी होता हो तो मुझे पता नहीं है। कभी कहते हो कि ये ला के दिखाओ, ये सुख दो, ये वस्तु ला के दो, तो जानो कि तुम मुझे चाहते हो। मजा नहीं आया। हार ला के चाहिए, ये काम तो चोर भी कर सकता है। अपने अपने ये दम पर तुम्हें हो कि देखा मेरा प्रभाव, देखा कि मेरा प्रभाव, मैं जो चाहूंगा वो घर में लाना पड़ेगा। ये तो दुर्योधन भी कर लेता है। शकुनी मामा कहता है कि देख भांजे, ऐसा तेरे पिताजी मान लेंगे? बोले मैं जो करवाऊंगा वो उनको करना पड़ेगा। मंथरा कहती है कैकेयी से, क्या दशरथ जी मान जाएंगे कि रामचंद्र जी वनवास भेजें? कैकेयी कहती है चिंता मत करो, मैं जो कहूंगा वो दशरथ को करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम्हारे मन में कभी भाव आता है, मेरे घर में, मेरे ससुराल में ऐसी चलती है, मैं जो कहूंगा, और श्रीमान तो मेरे कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया वही होगा। यदि ऐसा अहंकार तुम्हारे अंदर है तो तुम कैकेयी से ज्यादा अच्छी नहीं हो।